हेलो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे प्रतिशत निकालना। ठीक, देखिए प्रतिशत कैसे निकालें। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति प्लस शत। प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब सौ। ठीक है, प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है? तो प्रतिशत का चिन्ह यही होता है दोस्तों, प्रतिशत का यही चिन्ह होता है। जिसे मान के चलिए कोई भी संख्या दिया है उसका बोले प्रतिशत निकालने के लिए। एज फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। मान के चलिए 20 का, अगर 20 का 10% निकालने के लिए बोले 10% निकाले, 20 का 10% निकाले, तो हम क्या करेंगे? 20 का 10%, देखिए का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा। ठीक है ना? तो देखिए 20 का 10% निकाले बराबर क्या हो जाएगा? 20 गुणा 10। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। अब देखिए जब भी हम प्रतिशत निकालेंगे ना, तो प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो उसके नीचे 100 आ जाएगा। उसके नीचे क्या हो जाएगा? 100 आ जाएगा। कभी भी प्रतिशत अगर हमको निकालना है तो उसके नीचे 100 आ जाएगा। देखिए एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो बचा कितना? 2 गुने 1 बराबर 2। यानी अगर कोई कहेगा 20 का 10% कितना होगा, तो 20 का 10% हमारा कितना होगा? 2 होगा। 20 का 10% हमारा कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? अगर अभी आपको नहीं समझ में आया तो अभी एक दो सेकंड और रुकिए, आपको समझ में आएगा। देखिए अब मान के चलिए अगर कोई कह दे हमको कि 50 का 25% ज्ञात करें, 25% निकाले, 25% निकाले। ठीक, 25% निकाले, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? 25 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह देंगे, क्योंकि का मतलब क्या होता है? गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा। और प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाता है? 100। तो 25 किसका निकालने के लिए, सॉरी क्या बोल रहे हैं? 50 का 25% याद करें। 50 का, तो 50 पहले आएगा, गुणे 25 और बटा कितना हो जाएगा? 100। अब देखिए एक शून्य से एक शून्य कट गया, और देखिए 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब कितना होगा? अब देखिए बराबर, अब देखिए ये भी कटने वाला है, 12.5, 12.5 बराबर 12.5। यानी कहने का अर्थ क्या है? यानी 50 का 25% क्या होगा? 50 का 25% क्या होगा? 12.5 होगा। 50 का 25% क्या होगा? 12.5। ठीक, अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, ये आप नोट डाउन कर लिए। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपका जैसे देखिए 400 का 60%, 400 का 60% निकाले, प्रतिशत निकाले, 400 का 60% निकाले। तो 400 का 60% निकालने के लिए बोला, यानी क्या कह रहा है? 400 का मतलब क्या होता है? गुणा। और इसको प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में क्या आएगा? 100। ठीक, तो लिखेंगे 400 गुणा 60 बटा 100। देखिए एक शून्य से एक शून्य गायब, एक शून्य से एक शून्य गायब, और 6 गुणे 40 बराबर कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, 440 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यानी 400 का 60% क्या हो जाएगा? 440 हो जाएगा। यानी 400 का हमारा 60% कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। ठीक है ना? अगर एक देखिए अभी बोर्ड एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का होता है? अभी बोर्ड एग्जामिनेशन जैसे देखिए 500 का 60 नहीं मान लेते हैं, 75% ज्ञात, 75% निकाले या ज्ञात करे, बात है कि निकाले। ठीक है, 500 का 75% निकाले तो हम इजिली समझ गए। यानी 500 गुणे 75 बटा कितना हो जाएगा? 100। अब देखिए एक शून्य से एक शून्य गायब, एक शून्य से एक शून्य गायब, बराबर बचेगा कौन? 5 गुणे 75। अब देखिए 5 25 के 5 हाथ से लगा 2, 5 7 35 और 2 37, यानी 375। अभी देखिए आपका एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का होता है?
तो कितने मार्क्स का होता है हमारा 500 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है। उसमें से 75% अगर कोई मार्क्स लाता है तो कितना नंबर लाएगा 375 नंबर लाएगा। यानी अगर एग्जामिनेशन आपका बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन कितने नंबर का लेता है 500 नंबर का एग्जामिनेशन लेता है। कोई लड़का बोलता है कि मेरा 75% आया, तो कोई बोलेगा 75% यानी तुम्हारा अंक कितना आया 75% मतलब कितना नंबर आया, तो 375 नंबर उसका बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में आया। अगर मान के चलिए कोई लड़का बोलता है कि मेरा, जैसे इसी में मान लीजिए कोई लड़का बोलता है कि मेरा, जैसे पांचवा चलिए, जैसे देखिए 500 का 80% निकाले। किसी लड़के का 80% आता है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में, किसी लड़के का क्या आता है, कितना आता है 80% आता है। तो 80% आता है तो लोग पूछता है कि तुम्हारा नंबर कितना हुआ, तो 500 गुने क्या करेंगे 80 और बटा कितना कर देंगे 100। एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया। आप देखिए 50 गुने 8 बराबर कितना हो जाएगा 400 मार्क्स। यानी अगर कोई आपसे पूछेगा कि कितना नंबर आया आपका बोर्ड एग्जाम में, 80% तो लाए हो लेकिन नंबर कितना लाए हो, कितना नंबर हुआ, तो 400 नंबर आपने गेन किया है। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए प्रतिशत को हम भिन्न में बदलना सीखेंगे। प्रतिशत को हम भिन्न में, हम मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रतिशत समझ में आ गया होगा। अब प्रतिशत को हम भिन्न में बदलना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, प्रतिशत को हम भिन्न में बदलना सीखेंगे। प्रतिशत, अब हम क्या सीखेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखेंगे। कोई प्रतिशत दिए हुआ है, जैसे मान के चलिए 10% है, 10% को भिन्न में बदले। ठीक है ना। जैसे मान के चलिए 10% दिया है, उसका भिन्न रूप क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखिए इसमें क्या होता है 10% को भिन्न में बदले। सबसे पहले क्या करेंगे 10 बटा 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100 यानी बटा 100। तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा बराबर 1/10 हमारा हो जाएगा भिन्न रूप। ठीक है ना। यानी क्या करना है, प्रतिशत को अगर भिन्न में हम बदलेंगे ना, प्रतिशत को अगर हम भिन्न में बदलते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है 100 से भाग करना पड़ता है, 100 से भाग करना पड़ता है। ठीक है ना। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे मान के चलिए 50% को भिन्न में बदले, भिन्न में बदले 50% को भिन्न में बदले तो क्या करना, 50 को 100 से गुणा करते हैं, भाग कर देंगे। तो 50 बटा 100, एक शून्य से एक शून्य, 5 दूना 10 बराबर 1/2। यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। यानी 50% को हम भिन्न में कितना लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। एक और दो क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और दो देख लेते हैं भिन्न में बदले। जैसे मान के चलिए, जैसे मान के चलिए 75% को भिन्न में बदले। क्या बोल रहा है 75% को भिन्न में बदले, 75% को भिन्न में बदलने यानी क्या है 75, और भिन्न में बदलने के लिए क्या करना है 100 से भाग देना है। तो देखिए 25 तिया 75, 25 चौका 100 बराबर 3/4। समझ में आ गया आपको, यही हो गया हमारा उत्तर। अब देखिए, अब तो हमने जाना सबसे पहले कि 75 क्या बोलते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदले। अब हम देखेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदले। अब हम क्या देखेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदले। आप नोट डाउन कर लिए। अब देखिए हम देखेंगे, क्या देखेंगे, भिन्न को क्या देखेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदले। जैसे मान के चलिए भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से हम गुणा करेंगे। ये बात ध्यान रख लीजिएगा, 100 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। नंबर एक क्वेश्चन अगर दे देता है, जैसे 4/3 को इसमें बदले प्रतिशत में बदले। ठीक है ना। 4/3 को प्रतिशत में बदले तो क्या हो जाएगा 4/3 और गुने कितना हो जाएगा 100। 4/3 और गुने 100। जैसे मान के चलिए 4/3 नहीं, मान के चलिए 3/4 है, 3/4 है, क्या है। अब देखिए 4 का पहाड़ा 25 से 25 चौका 100, 3 गुणे 25 बराबर कितना हो जाएगा 75%। यानी अब अगर बोलेगा 3/4 कितना प्रतिशत के बराबर था, 75% के बराबर है। ठीक है। अगला चलिए देखिए, अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए अगर
6/8 को प्रतिशत में बदलना, को प्रतिशत में बदले, 6/8 को प्रतिशत में बदले। तब क्या करेंगे, हमको पता है 6/8 को 100 से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। अब देखिए 4 दूना 8 और 4 दूना 8, उसके बाद 50 दूना 100, 2 दूना 4, 25 दूना 50, 2 से 2 तिया 6 बराबर, ये भी क्या हो जाएगा 3 गुने 25 बराबर 75%। 75%, यानी 6/8 कितना प्रतिशत के बराबर है, 75% के बराबर। ये तो सेम वैल्यू हो गया। एक और हम लेते हैं, जैसे देख लीजिए क्वेश्चन आता है क्या, 6/12 को प्रतिशत, चाहे 6/12 नहीं, छोटा कोई संख्या ले लेते हैं। 1/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए बोल रहा है, 1/4 को किस में बदलने के लिए बोल रहा है, प्रतिशत में बदलने के लिए बोल रहा है। तो लिखेंगे बराबर 1/4 प्रतिशत में बदलना यानी 100 से गुणा करना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना यानी 100 से गुणा करना। 25 चौका 100 बराबर कितना हो जाएगा, 25% के बराबर हो गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, प्रतिशत का सारा कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो गया। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।